नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, स्वस्थ रहें और तंदुरुस्त रहें। मैं हूं आपका दोस्त लक्ष्मण सिंह बिष्ट और आप देख रहे हैं पहाड़ के रंग, द शेड्स ऑफ पहाड़। तो दोस्तों, आज हमारे साथ हैं चचा हमारे श्री मोहन सिंह बिष्ट जी, और ये जो है दिल्ली से आए हुए हैं। और दोस्तों, क्योंकि हमारे जो पहाड़ों से जो लोग जो बाहर गए हुए हैं, एक बार उन्होंने पहाड़ छोड़ा तो फिर दोबारा वो वापस लौट कर नहीं आते हैं। लेकिन हमारे चचा जो हैं दिल्ली से वापस भी आए हैं और यहाँ पर अपना मकान भी बना रहे हैं। तो हम पूछेंगे चचा से कि भाई दिल्ली से लौट करके यहाँ पर मकान बनाने का उनका क्या उद्देश्य है, क्या कारण है, क्योंकि लोग तो सारे यहाँ से पलायन कर रहे हैं। तो इसी बारे में चलो चचा से बात करते हैं। हाँ चचा, नमस्कार। 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 जीते रहो सदा खुश रहो। हाँ, तो चचा, मैं तो बहुत टाइम से सोच रहा था कि आपसे बात करूं, कि इस बारे में वीडियो बनाने की सोच रहा था कि जो हमारे पहाड़ों के लोग हैं वो पहाड़ छोड़ करके जो है दिल्ली, चंडीगढ़ और अलग अलग जगह को जो है चले गए हैं, लेकिन वापस मुड़ करके नहीं देखते हैं। लेकिन आप जो है वहाँ से बीच बीच में आते भी रहते हैं, और इस बार जो है आप अपना मकान बना रहे हैं, जबकि आपका सारा उधर ही इस्टेब्लिश है। तो इसका क्या कारण है कि आप वहाँ से जो है इधर आ रहे हैं? कारण ये है कि मैं शुरू से, जब से हमने जन्म लिया जी, 1966 से हम यहाँ से उत्तराखंड से चले गए थे। हमारे पापा, पिताजी हमारे। जी जी जी। तो हम दिल्ली में बस गए थे। हम जब छोटे थे तो वहीं पढ़ाई करी, वो करी 5वीं तक मैंने यहाँ पढ़ा है अपने देवभूमि उत्तराखंड में। जी। तो मैं फिर जब से हमने वो संभाला है, शादी हुई, बच्चे हुए, जब से हमने आना जाना शुरू करा, साल में 3-4 बारी हमारे चक्कर लग जाते हैं। फिर अपने कई दोस्तों को भी लाया मैं यहाँ। जी जी। उन्होंने भी बहुत कुछ देखा, बहुत यहाँ की तारीफ़ करी। उत्तराखंड की देवभूमि है, स्वस्थ हवा है, निरोग हैं यहाँ के लोग। जो ज़्यादा उम्र वाले भी, उनको भी उन्होंने देखा। जी जी। हाँ, वो भी स्वस्थ रहते हैं यहाँ। फिर मैं जल बोर्ड से दिल्ली जल बोर्ड में मैं सर्विस करता था। मैं रिटायर हुआ। जी जी जी। तो फिर मैंने सोचा कि यहाँ आया मैं, फिर मेरा पूरा परिवार यहाँ आया। हमारे ताऊ जी का लड़कों का घर है, मैं यहाँ रहने के बाद फिर मेरे बड़े लड़के ने कहा, पापा हम आते जाते हैं तो कम से कम हाँ, तो सोचना चाहिए कि आप यहाँ के लिए कम से कम मकान बनाओ। जी जी जी। तो मैंने सोचा हमारी देवभूमि है, यहाँ ब्याह शादियाँ होती रहती हैं और दुख सुख में भी हम आते जाते रहते हैं। तो आने वाले जो हमारी वंशज है, हमारी जो आने वाली पीढ़ी है, वो यहाँ देखें हम कहाँ के रहने वाले हैं, कहाँ के क्या है। और एक चीज़ मैं दिल्ली में मैंने ये अनुभव करा है कि जो बिहार के लोग रहते हैं, बंगाली लोग रहते हैं, कोई भी किसी प्रदेश का, मद्रास का, साउथ इंडिया का, वो अपनी भाषा में बोलते हैं शुरू से बच्चे। जी जी जी। तो हमारे जो यहाँ के बच्चे हैं, हमारा उत्तराखंड के जो लोग हैं, वहाँ जाके बच्चे पैदा होते हैं, उनको हमारी मातृभूमि या हमारे मातृभाषा के लिए उनको ज्ञान नहीं होता, वो बोल नहीं पाते हैं। जी 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 जी। तो हमारी भी भाषा, हमारी संस्कृति जो यहाँ की है, वो धूलमिल होती जा रही है। जी जी। वो खत्म होती जा रही है। इसलिए मैंने सोचा, कभी कोई दुख भी होता है, पहाड़ की याद आती है। तुम्हारे पूर्वजों का पहाड़ है। जी जी। तो एक दुख यहाँ है, यहाँ के लोग पलायन कर रहे हैं, यहाँ कोई सुविधा नहीं है। कोई बीमार होता है, रात को किसी डिलीवरी होती है, बीमार होता है, कोई इतनी यहाँ सुविधा नहीं है।
मैंने ये हमारे गांव में तिपोला में, ये रानी खेत के नीचे तिपोला है, तल्ला सिलोर महादेव कोटली गांव में रहने वाला हूँ। 10 बेड का यहाँ हॉस्पिटल है। यहाँ ना तो अल्ट्रासाउंड है, ना एक्सरे मशीन है। यहाँ जो फार्मेसी है वो दवाई देते हैं। तो मेरा बड़ा दुख हुआ। यहाँ इलाज करने के लिए रानीखेत जाते हैं लोग, रानीखेत से और रेफर कर देते हैं हल्द्वानी। तो गरीब लोग हैं, यहाँ रोजगार नहीं है। और आज मैंने यहाँ देखा, 1 महीने से मैं यहाँ हूँ, जो ये फसल हो रही है, ये बंदर खा जा रहे हैं, सुअर रात को आ रहे हैं। बड़ा दुख होता है मेरे को देख के यहाँ। तो यहाँ कैसे लोग जिएंगे, कैसे लोग यहाँ रहेंगे, मेरे को रोना आ रहा है, समझ नहीं आती। और मेरे ख्याल से 40-70% पहाड़ यहाँ से ख़त्म हो चुका है। बहुत घर बंजर हो चुके हैं। मैं दिल्ली में, मेरा इतना शौक है पहाड़ से, 7:30 बजे उत्तराखंड चैनल, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड चैनल आता है शाम को 7:30 बजे, और 6 बजे आता है उत्तराखंड चैनल में, उनमें समाचार सुनता हूँ। तो उनमें भी मेरा दुख होता है। बड़े बड़े हमारे जो पत्रकार हैं तो बंजर मकान दिखा रहे हैं। हमारे पूर्वजों ने 2-2 मंजिल मकान बना रखे, बड़े आलिशान मकान बना रखे, आज वो खंडर हो गए हैं। तो कम से कम यहाँ 20 साल सरकार रही है, कांग्रेस की रही है, बीजेपी की रही है, यहाँ की सरकारें कुछ नहीं कर रही हैं। मैं दिल्ली में एक पॉलिटिक्स में भी रहा। मैं इंदिरा गांधी के साथ रहा, संजय गांधी के साथ रहा, मैंने भी राजनीति करी है। सज्जन कुमार जी मेरे गुरु रहे, जगदीश टाइटलर, राजेश पायलट और माधव सिंधिया के साथ, इनके साथ रहा। मैं कांग्रेस का दिल्ली जनरल सेक्रेटरी रहा। फिर मैं गवर्नमेंट जॉब लग गई थी मेरी, मैं यूथ कांग्रेस में था उस टाइम पे। तो वहाँ का कल्चर देखा मैंने, यहाँ का कल्चर देखा। यहाँ के लोग पलायन कर रहे हैं। और एक चीज़, हम लोग क्यों पलायन कर रहे हैं इस बारे में यहाँ के जो चुने हुए मेंबर हैं, जो यहाँ के एमएलए हैं, मंत्री हैं, यहाँ के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी से मैं ये कहना चाहता हूँ, यंग हैं, यहाँ के एजुकेशन के बारे में सोचें और यहाँ के हॉस्पिटल के बारे में सोचें और लोग यहाँ से पलायन रोकें। मेरी ये अंदरूनी इच्छा है जी। और यहाँ हम जो लोग वहाँ पलायन करा है, जिन लोगों ने, वहाँ पर अच्छी शिक्षा मिल रही है, अच्छी बच्चों को पढ़ाई मिल रही है, वो अच्छी जगह नौकरी कर रहे हैं। और यहाँ मेरे को एक दुख हुआ मेरे रुद्रपुर में। अब यहाँ की सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने यहाँ स्विट बनाया और यहाँ 450 मेरे ख्याल से उद्योग आए हुए हैं और यहाँ भी ठेकेदारी है। और बाहर के लोगों को 70% लोग यहाँ के भर्ती होने चाहिए थे, जो लोग पॉलिटेक्निकल कर रहे हैं, IIT कर रहे हैं, जो पढ़े लिखे, पहले उनको नौकरी देनी चाहिए। पलायन जब रुके, बाहर के लोग कोई और राज्यों से आ रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं जी। हमारे लोग और राज्यों में जा रहे हैं। हाँ बिल्कुल है। और यहाँ कुछ नहीं है। थोड़ा बहुत रानीखेत जो शहर है, हल्द्वानी है, रामनगर है, अल्मोड़ा है, बागेश्वर है, पिथौरागढ़ है, चंपावत है, और हर जगह जहाँ जहाँ शहर है वहाँ तो सुविधाएं हैं। जो ऊंचे जहाँ पहाड़ हैं, अंदर पहाड़ों में जाते हैं लोग, वहाँ अब इन्होंने क्या करा, दोनों सरकारों ने सारे उत्तराखंड में, मैं देखता हूँ टीवी समाचारों में, सड़कों का काम करा ओनली इन लोगों ने, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, तो चाहे कोई भी सरकार हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, इन्होंने सड़कें बनाई हैं। हॉस्पिटल, एजुकेशन के लिए पॉलिटेक्निकल, इंजीनियरिंग कॉलेज, जो हमारी यहाँ की, मेरे गांव में ही यहाँ की लड़कियाँ, रानीखेत 25 किलोमीटर है और पढ़ने को जाते हैं। कोई BA कर रहा है, कॉलेज कर रहा है, MA कर रहा है। गरीब लोग हैं, वहाँ हॉस्टल नहीं है, वहाँ रहने के लिए, किराए के मकान के लिए पैसे नहीं है। फिर BA MA करने के बाद, पॉलिटेक्निकल करने के बाद उन लोगों के लिए नौकरियाँ नहीं है और फिर बाहर भाग रहे हैं। जी। कुछ हमारे गांव के बच्चियाँ हैं, मेरी पोतियाँ, हरिद्वार में, मैंने अब पता करा, हरिद्वार में फैक्ट्री में नौकरियां कर रही हैं। ग्रेजुएशन कर रखी है उन्होंने, पढ़ाई कर रखी है, एक ने PhD कर रखी है, लेकिन समझ नहीं आती। यहाँ की सरकारें कोई सुनती नहीं, रोजगार नहीं दे रही है। रोजगार दे दो, ये प्लान रुके। जी। बाकी जो शहर है वहाँ तो ये हल्द्वानी है, ये कोई रिक्शा चला लेगा, कोई ऑटो चला लेगा, कोई ना कोई रोजगार मिल जाएगा। लेकिन पहाड़ों में तो ये है, मैं देख के हैरान हो गया। ये मसूर है, ये मसूर को दिखा रहा हूँ मैं, ये इसमें कोई दाना नहीं है एक भी। हाँ बिल्कुल। हाँ कुछ ये हमारे ताऊ जी है, ताऊ जी के लड़के हैं, बहू हैं, इनमें दाना नहीं है जी। ये इनको रात को सुअर खा जा रहे हैं। ये हरा है, ये पकने नहीं दिया। सुअर जो है यहाँ इतने सुअर हैं, रात को खोद जा रहे खेत, ये मजबूरी में हरा चारा, हरा ये काट रहे हैं।
अब ये गाय भैंसों को खिलाएंगे, क्या करेंगे यहाँ के लोग हैं? और जौ है ये इनको मलो, इनमें दाने नहीं है, और यहाँ तोते खा रहे हैं, पक्षी खा रहे हैं, ये देखिए। अब ये देखिए इनमें दाना नहीं है जौ का। अब यहाँ के लोग क्या करेंगे? यहाँ बंदर इतने हैं, और मैं भी ये 65 साल का हो चुका हूँ, और यहाँ लठ लीबे में इतना उतना बनरा की मैल भगानू, इतना भगानू, और बंदर आते हैं काटने को आते हैं। मुझसे समस्या सुअरों की और बंदरों की है। बाकी पहाड़ में अगर बारिश होगी, अनाज होगा। और मैं एक यहाँ की सरकार से कहना चाहता हूँ, मैं हिमाचल गया हूँ और जम्मू कश्मीर गया हूँ, कई मैंने साउथ इंडिया घुमा, मैंने केरल गया हूँ, मैं मद्रास गया हूँ। मैं एक यहाँ की सरकार से प्रार्थना करना चाहता हूँ, पुष्कर सिंह धामी जी से हाथ जोड़कर, कि यहाँ जो हमारे गधेरे हैं, छोटे छोटे डैम बना दें, वहाँ से नहर, छोटी छोटी नहरें निकालें और यहाँ खेतों में पानी की सुविधा करें, एक बंदरों की सुअरों की करें। अभी मैं अपने तिपौला गया था, यहाँ से हमारी 2 नहरें आ रही है गाँव में, उनके ऊपर मिट्टी से भरे पड़े हैं। यहाँ की सरकार ने पैसा लगाया, लेकिन उन नहरों में पानी नहीं है 3-4 साल से, है कोई देख रेख करने वाला नहीं है। नहीं पैसा खर्च करा, नहर बना दी, लेकिन उनको सिंचाई विभाग वालों से अधिक शासकीय विनता से मैं कहना चाहता हूँ, चीफ इंजीनियर से भी कहना चाहता हूँ, और सिंचाई जो कृषि मंत्री हैं उनसे मैं ये कहना चाहता हूँ, वो ये मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि यहाँ पर जितनी भी ये नहर बनाई है, इनमें पानी चालू करें, जो कि थोड़ा बहुत इनको पानी मिले, और ऊपर बारिश नहीं होती तो कम से पानी से तो कुछ अपने अपने घर के आगे ये बन जाए। एक खेत हमारा है 250 फुट दूर, एक खेत है हमारा 500 फुट, एक खेत है 100 फुट दूरी पे। अब मैं यहाँ की सरकार से प्रार्थना चाहता हूँ, ये चेकबंदी करें, एक एक जगह हिमाचल की तरह यहाँ भी चेकबंदी होकर एक जगह हमारे खेत आ जाएं। आने वाली पीढ़ी जो है अपने बगीचे बनाए, जैसे हमारे तराई यहाँ है। पहले जो हमारे बचपन में मैंने सुना, अभी बताया मेरे को, हमारे बुजुर्ग लोग हैं, हमारी ताई है, हमारी भाभी है यहाँ, तो भाभी लोग हैं हमारे, उन्होंने बताया पहले बेटे अनार यहाँ बहुत होते थे, या खुमानी होती थी, आड़ू होते थे। अब बंदरों के डर के मारे कोई नहीं बोता। अब मेरे ताऊ जी के लड़के ने 3 अनार के पेड़ लगा रखे हैं, एक अंधारी अनार है हमारे घर के आगे, इधर ये सामने, ये सामने है। अब इसमें अनार इतना आता है बेहिसाब, तो इसको बंदर खा जाते हैं। अब इसको बंदर खा जाते हैं। अब ये जाल भी डालते हैं, बच्चे जाल के नीचे बच्चे हो जाते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, हिमाचल में जैसे बंदरों की नसबंदी का अभियान उन्होंने चलाया, उत्तराखंड में भी बंदरों की भी नसबंदी होनी चाहिए, और इस सुअरों का भी इंतजाम करना चाहिए। मेरे उत्तराखंड सरकार से यही हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि ये इन चीज़ों का इंतजाम करें, और यहाँ स्कूलों को अच्छी शिक्षा दें, अच्छे शिक्षक हों यहाँ पढ़ाने वाले। अभी मैं शर्म आती मेरे को, 1ली क्लास से लेकर 5वीं क्लास तक हमारे कोटिली गांव में स्कूल है, 8 बच्चे हैं, 1 मास्टर है, और आंगनबाड़ियाँ हैं, आंगनबाड़ी में 2 बच्चे हैं, एक आंगनबाड़ी टीचर हो गई, एक आंगनबाड़ी हेल्पर हो गई, एक भोजन माता है, बताते हैं। अब 8 बच्चे हो गए, 2 बच्चे हो गए, 10 बच्चों के लिए ये है। अब यहाँ जब प्लान लोग कर गए, मकान खाली है, तो यहाँ बच्चे ही नहीं हैं, तो स्कूल तो खाली है ना, स्कूल तो खाली पड़ा है ना। हमारे टाइम पे 1ली क्लास में, दूसरी में अलग अलग टीचर शिक्षक होते थे, अब ओनली एक शिक्षक है। अभी 31 मार्च को ये रिटायर हो रहे हैं सर हमारे। और उसके बाद कौन से सर आते हैं, कौन पढ़ाते हैं, क्या पढ़ाते हैं। अगर ये अच्छी शिक्षा यहाँ मिले, अच्छी सुविधा मिले, बच्चों को वर्दी मिले, बच्चों को वो मिले। अब पहले क्या था, अनपढ़ लोग थे, वोट दे देते थे। अब हो गए लोग बाग समझदार। कुछ लोग पढ़े लिखे हैं, जो बाहर के लोग आते हैं, पढ़े लिखे हैं, यहाँ लोगों को समझाते हैं, गांव वालों को समझाते हैं भाई बच्चों की पढ़ाई करें। 1-2 घंटे इन बच्चों को भी देखो, सुबह से शाम तो औरत काम पे खेत पे लगी रहती है, काम करती रहती है, शाम को घर भी खेती बाड़ी भी करनी, ये भी करने, वो भी करना, बहुत कुछ करते हैं। लेकिन मेरी समझ में ये है, अगर अच्छी शिक्षा मिले, इनको स्कूलों में वर्दी फ्री मिले, किताबें मिले, कापी मिले, अच्छी टीचर मिले, अच्छी शिक्षा मिले, ये लोग भी कल को कोई नौकरी, भारत सरकार नौकरी, सेंट्रल गवर्नमेंट नौकरी नहीं दे रही, सेंटर में नौकरियां हैं नहीं। जो पढ़े लिखे बच्चे हैं वो हैं, तो पढ़ लिख के बच्चे जो IIT कर लें, पॉलिटेक्निकल कर लें, या कुछ भी कर लें, कुछ भी कर सकते हैं बच्चे पढ़ लिख के। बड़ी विदेशी कंपनियां आ रही हैं, अच्छी कंपनियां आ रही हैं, वहाँ तो नौकरी करें,
उद्योग लगे। अब छोटे छोटे उद्योग जैसे हिमाचल में मंडी में उद्योग लगे हैं, वहाँ उद्योग लगे हैं, कई जगह उद्योग लगे हैं, दवाइयों को लगे। हमारे यहाँ जड़ी बूटियाँ बहुत हैं। रामदेव बाबा इतना पूरी दुनिया में नाम कमा रखा, उत्तराखंड में ही उन्होंने उद्योग लगा रखे हैं। तो हमारे अल्मोड़ा ज़िले में, गढ़वाल में लगा रखा, अल्मोड़ा ज़िले में यहाँ कुछ नहीं है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, यहाँ छोटे छोटे उद्योग गाँव में लग जाएँ, जहाँ जो प्लेन जगह है, एक पानी की व्यवस्था करें, छोटे छोटे डैम बना दें। हमारे यहाँ गगास नदी है, अब मई के महीने में गगास नदी में जरा सा पानी रहता है, एक घट पान ले निरोन। एक पहले ज़माने में 4-4, 5-5, 6-6 घट चलते थे, अब एक घट भी नहीं है। घट का मतलब पंचक्की, पानी वाली चक्की होती थी हमारे ज़माने पे। अब बिजली की चक्की आ गई, पानी नहीं है, सिंचाई के लिए पानी नहीं है। छोटे छोटे डैम बना दें। डैम बनाने में जो पहली बारिश होती है, दूसरी बारिश होती है, और जो डैम का फाटक है वो हल्का सा खोल दे, रेत मिट्टी उट्टी सारी बह जाए। जब बारिश जो बंद होती है, उस टाइम फिर डैम को बंद कर दें, और पानी रुक जाएगा। पानी रुको, वहाँ से छोटी छोटी नहरें निकाल दो, पाइप के द्वारा निकाल दो पानी। सिंचाई हमारे किसानों को, हमारे गरीब भाइयों को, इनको मिल जाए। एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, हाथ जोड़कर, हमारे जो पूर्वज थे श्री नारायण देव तिवारी जी, अब उस टाइम इंदिरा गांधी यहाँ आई होंगी। हमारे यहाँ एक रिवाज है, कोई भी शुभ कार्य होता है, कुछ भी खुशी का मौका आता है, कोई बड़ा नेता आता है, कोई बड़ा अधिकारी आते हैं, तो यहाँ पर एक सोने की नथ, गुलोबन, पिछौड़ इछौड़ पर दीनी, सब वो आगे भटे दीनी डांस करना। जो बिहार वहाँ नहीं, विदेशी लोग आते हैं, और कोई हमारे यहाँ ये उत्तराखंड में टूरिस्ट पैलेस इतना है, विदेशी इतना टूरिस्ट आता है, या नैनीताल आते हैं। ये मेरे ख्याल से अभी मैंने जहाँ बर्फ़ पड़ती है, मिनी स्विट्ज़रलैंड है यहाँ, तो ये गढ़वाल में ऋषि के ऊपर। तो यहाँ टूरिस्ट आते हैं, वहाँ यहाँ के लोगों को देखते हो, इतना जेवर पहन रखा, ये पहन रखा, इनके पास कितने अमीर हैं, कितने क्या हैं। ये लोग खून पसीना एक करके एक टाइम रोटी नहीं खा ले, वो सोने की बनानी जोड़नी और वही पहननी। अब इनको दिखा देने आगे, वो इंदिरा गांधी आए थे, आगे बैठाई थी, और उनको अब बाबा ये इनको बैकवर्ड एरिया में मैं क्या करूँगी, और वो आगे नहीं सब में सुनो, ये उत्तराखंड में ये छू। अब यहाँ के नेताओं ने ये करा, अब जो बीज बोया वो लोग बीज बो गए, अब काटेगा कौन इनको? इसको सालों लग जाएंगे, बरसों लग जाएंगे काटने को। अब यहाँ एक बार MLA जीतते हैं और फिर देखने को नहीं आते ये लोग कर क्या रहे हैं, कहाँ रह रहे हैं। अपने देहरादून में आलीशान कोठी में रह रहे हैं, आलीशान रह रहे हैं। उन लोगों को हर 6 महीने में अपने अपने क्षेत्र में जाके और लोगों के से परिचय करना चाहिए। उनके चाहे कांग्रेस का, या बीजेपी हो, का UKD हो, चाहे किसी भी पार्टी के हों, उन कार्यकर्ताओं से बात करनी चाहिए जो यहाँ मेहनत करते हैं, जो गांव से जुड़े हैं लोग। उन वर्करों से, उन कार्यकर्ताओं से कम से पूछना चाहिए, भाई तुम्हारे यहाँ क्या सुविधा है, क्या सुविधा है। अभी हमारे 30-40 साल से हमारे गांव में एक ही रोड, खड़ंजे की रोड बनी थी, आज तक कोई लाइट नहीं, वो रोड नहीं बनी और है ही नहीं। और यहाँ सौर ऊर्जा वाली लाइटें, कहीं मैं बागेश्वर और वहाँ भराड़ी वराड़ी और पिथौर कई जगह जाता रहता हूँ। मेरे को घूमने का बड़ा शौक है, यहाँ के क्षेत्र से मेरे को बड़ा लगाव है, उत्तराखंड से। तो सौर ऊर्जा की लाइट हमारे यहाँ 4 चौक है, 4-5 गाँव हमारे इसमें आते हैं ब्लॉक में, तो एक भी सौर ऊर्जा लाइट नहीं है। एक यहाँ बाघ का आतंक है, 6-7 बजे यहाँ लोग घर में घुस जाते हैं। चलो तो जंगली जानवर हैं, वो भी आते हैं, तो कम से कम लाइट का भी इसकी सुविधा होनी चाहिए। रात रात को कोई जाता है आता है, वो भी देखना चाहिए कम से कम। और सरकार को सोचना चाहिए 6 महीने के अंदर, अपने 1 साल में 6 महीने के अंदर अपने जो मंत्री लोग बना रखे हैं, सिंचाई मंत्री हो, बिजली विभाग मंत्री हो, पानी मंत्री हो, जल मंत्री हो, कम अपने अपने क्षेत्रों में काम तो देखें। पहले अनपढ़ गाँव लोग थे, अंगूठा लगाया वहीं वोट दे दिया, आजकल जहाँ का वहाँ वोट दे दिया। कम से अब सोचना चाहिए इन लोगों को कि जागरूक हो चुकी है जनता। आजकल घर घर टीवी पहुँच गया, घर घर मोबाइल पहुँच गया, हर चीज़ मोबाइल में आ जाती है। अभी मैं यहाँ जो पढ़े लिखे कुछ बच्चे हैं उनको कहा है मैंने, तुम मोबाइल ये करते हो, यहाँ की सारी फ़ोटो वोटो खींच के, अभी नई सरकार बन गई है, पुष्पर धामी हमारे CM आ गए हैं, कम से उन्होंने कार्यालय बनाया होगा और उनको देखें। और मेरे को मुख्यमंत्री योगी जी इतना अच्छे लगते हैं, जो कि उन्होंने इतना काम, इतना विकास करा अपने उत्तर प्रदेश में। घर घर बिजली दी है, घर घर पानी दिया, और बहुत स्कूलों के लिए वो बहुत कुछ सोचते हैं, बहुत कुछ एजुकेशन के बारे में सोचते हैं वो।
बच्चों के बारे में सोचते हैं। ऐसे हमारे, मुझे उम्मीद है मेरी आवाज़ भी पुष्कर धामी जी सुने और यहाँ के बच्चों की भलाई करें। धन्यवाद, हाथ जोड़ के धन्यवाद। जय भारत। तो दोस्तों जो है चचा हमारे जो है दिल्ली से आए हैं और मकान यहाँ पर बना रहे हैं। तो होता क्या है कि अगर यहाँ पर आपका अगर कोई है नहीं घर पर, तो जो शहरों में रहने वाले लोग होते हैं उनके लिए भी मुश्किल होता है यहाँ पर आना। जब आप एक घर बनाते हैं तो बाहर से लोग भी जो है आपसे मिलने के लिए आते हैं। और हमारे चचा जी जो है यहाँ पर मकान बना रहे हैं, तो बुआ जी भी जो है बहुत सालों के बाद जो है यहाँ आई हैं ताकि जो है चचा लोगों से मिलें, गांव देखें। तो अभी उनसे बात करते हैं कि उनको जो है अब कैसा लग रहा है कि यहाँ पर चचा मकान भी बना रहे हैं और वो लोग भी अब आते जाते रहेंगे। तो बुआ जी, तो ये लीजिए आप। हाँ, तो आपको जो है कैसा लग रहा है कि भाई आप सालों के बाद जो है यहाँ पर आ रही हैं, क्योंकि इससे पहले तो आने का ऐसा प्रोग्राम होता नहीं था, तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है हमको। हाँ जी, बहुत खुशी हो रही है। मकान बना रहे हैं हमारे भाई साहब जी, और हम भी आते जाते रहेंगे जी। गाँव जो पहले से अच्छा लगने लग गया है। पहले हम बहुत छोटेपन में आए होंगे, अब आ रहे हैं तो अच्छा लग रहा है। अच्छा, तो क्योंकि जैसे गांव में घूमने का भी रहता है, पहले तो अगर आप रहे होंगे तो हमें तो पता नहीं, हमने तो देखा नहीं है आपको। अगर यहाँ रहे होंगे तो जंगलों में भी गए होंगे और नदी किनारे भी गए होंगे। तो अभी यहाँ आप आए हैं तो कहीं घूमने के लिए भी गए या घर ही घर में रहे? अभी हम थोड़ा बहुत घूमे हैं। अच्छा। छल पूजने आए हैं हम अपना। अच्छा, जी 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 जी। हाँ, तो दोस्तों हमारे पहाड़ में एक ये भी है कि जो हमारे यहाँ पहाड़ की लड़कियाँ हैं और लड़कों को भी जो है लगता है छल, तो उसको पूजने के लिए भी यहाँ पर आते हैं, क्योंकि ये हमारी जो है मान्यता है यहाँ पर कि छल अगर लगता है तो उसको पूजना पड़ता है और वो जो है ठीक हो जाता है। तो बुआ जी इस बार इसीलिए आई थी और नेक्स्ट टाइम भी जो है ये अब आते रहेंगे। तो और फूफा जी को कैसा लग रहा है आकर के यहाँ, क्योंकि आपको भी मैं पहली बार देख रहा हूँ इस बार, तो आपको कैसा लग रहा है यहाँ? बढ़िया लग रहा है, यहाँ बहुत अच्छा है, एरिया ठीक लग रहा है जी। यहाँ एक नदी भी बहती नीचे। हाँ, चारों तरफ यहाँ मंदिरें हैं। ये जन्मभूमि है, उत्तराखंड जी राज्य है। बहुत अच्छा लग रहा है, चारों तरफ पहाड़ भी हैं और नीचे नदी है, जगह जगह हमारे मंदिरें हैं जी, क्योंकि हम इसको देवभूमि बोला जाता है। बहुत अच्छी जगह है देखने के लिए। पूरे उत्तराखंड वालों को अपने गांव देखना चाहिए। उनको गांव देखने से उनको पता चलेगा हमारे हमारे पहले की संस्कृति क्या थी और अभी क्या है। जी 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 जी। अभी तो बच्चे जो हैं उनको पता भी नहीं है कुछ कि उत्तराखंड में क्या चीज़ है, नहीं है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। कुछ चीज़ें हैं यहाँ, हर चीज़ जो है, कुछ लोग कहते हैं कि ऐसा करने से ऐसा होता है, होता भी है जो आशा करता है जी, जो जिसको पता ही नहीं है उसको क्या फ़ायदा रहेगा, ये है। जी हाँ। तो चचा, क्योंकि आप तो हर बार जो है अकेले ही आते हैं, तो इस बार मकान बना रहे हैं, तो बुआ लोग भी आ रहे हैं और लोग भी अभी आएंगे, तो आप इस बारे में क्या सोचते हैं और क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, ये सोच रहे हैं कि आने वाले जो हमारी पीढ़ी है जी, तो आते जाते रहें, हमारे कल्चर के बारे में, हमारे देवभूमि जहाँ से गंगा जमुना सरस्वती निकलती हैं, देवभूमि है जी। बद्रीनाथ, केदारनाथ और जोशीमठ, ऐसे ऐसे बड़े बड़े तीर्थ स्थान है हमारे। हरिद्वार जी, जो कि हरि का द्वार है। हाँ, हर का नीलकंठ, हर का द्वार है। नीलकंठ है। बहुत से ऐसे हमारे यहाँ जिन सबसे ज़्यादा मानता गोलू देवता की है। चिते गोलू देवता हमारे, तो हमारे चमड़खनी गोलू देवता हैं और घोड़ाखाल गोलू देवता हैं, और ये पूनागिरी माता हमारे उत्तराखंड में ही है। दूनागिरी माता है। तो हमारे से मनसा देवी, चंडिका देवी, जितनी भी मन देवियाँ हैं हमारे उत्तराखंड में, देवभूमि है। और टूरिस्ट के लिए भी बहुत सी अच्छी अच्छी जगह हैं यहाँ। एक से गढ़वाल में एक से एक जगह है। टिहरी डैम है जहाँ की बोटिंग होती है, और ये ऋषिकेश में होते हैं। बच्चे आते हैं बाहर के, तो स्टूडेंट आते हैं और यहाँ का कल्चर देखने के लिए। यहाँ का हमारे जो, मैं यहाँ पर आया हूँ 1 महीने से, यहाँ अपना मकान बना रहा हूँ। तो मेरा यहाँ शुगर पेशेंट हूँ मैं, तो मेरा यहाँ कम से वेट बहुत था, पेट बाहर निकला हुआ था। मेरा 12 किलो वेट यहाँ 1 महीने में कम हो गया है। अच्छा। और मैं अपने को स्वस्थ महसूस कर रहा हूँ इस टाइम। हाँ हाँ हाँ। तो यहाँ की हवा और पानी
इतना अच्छा है, जो कि हम 2-4 दिन के लिए आते थे और चले जाते थे। कभी किसी की शादी में आ गए, कभी जागरी लगानी हो, कभी यहाँ मंदिर में भंडारा हो रहा हो, कुछ हो रहा हो, 2-4 दिन के लिए आए चले गए। अब मैं 1 महीने से यहाँ का खेतों को देख रहा हूँ, यहाँ के कल्चर को देख रहा हूँ, यहाँ के बच्चों से प्यार बोलता हूँ, प्यार से उनसे पूछता हूँ क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो जी। तो सारा मैं यहाँ जाता हूँ, घूम के इनसे पूछता भी रहता हूँ जी जी जी। तो दोस्तों जो है चचा का मकान जो बन रहा है और अब ये जो है यहाँ आते रहेंगे और मैं चचा को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और आप जो है आते रहें और आपके जो मेहमान हैं वो भी इसी बहाने जो है आते रहेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत धन्यवाद बुआ जी को, फूफा जी को। तो दोस्तों आज आप लोगों से मुलाकात करवाई चचा श्री मोहन सिंह बिष्ट जी से और इन्होंने बहुत ही अच्छी अच्छी बातें करी जिनसे मैं बहुत ही इंस्पायर हुआ हूं। और जो मैंने वीडियो आज शूट किया है आप लोगों के लिए वो पूरी वीडियो जो है आएगी। तो फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ में, तब तक आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए और तंदुरुस्त रहिए।